बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है। एनडीए में चिराग पासवान ने भाजपा के साथ अंतिम दौर की वार्ता शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर राजद और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस की मांग को राजद ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के विकल्प की बात कर दी। दरअसल महागठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ने के बाद से राजद ने कांग्रेस की औकात बतानी शुरू कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की स्थिति कुछ और थी। राजद, जदयू और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसके कारण कांग्रेस को 41 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस को लगने लगा है कि राजद के अलावा महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बैठक करके इस बात पर चर्चा की। इसके बाद राजद के पास 80 उम्मीदवारों की सूची भेज दी गई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता किसी भी तरह से कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहते। राजद का मानना है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन से उसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके लिए राजद ने वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का मन बना लिया है। बिहार की 3 वामपंथी पार्टियों को 25 सीटें तक देने को राजद तैयार है। सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल के वोट राजद में ट्रांसफर होने की संभावना भी ज्यादा है। इसके लिए राजद के नेताओं ने वामपंथी पार्टियों के नेताओं के साथ अंतिम दौर की वार्ता भी कर ली है। वामपंथी पार्टियों के अलावा राजद मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ भी गठबंधन को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा लालू यादव को जेल से कुछ समय के लिए बाहर निकालने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुश करना जरूरी है। झारखंड सरकार ही लालू यादव को पैरोल पर बाहर निकालने की व्यवस्था कर सकती है। अब लालू यादव झामुमो को भी बिहार चुनाव में कुछ सीटें देने को राजी है। महागठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ने और वोट ट्रांसफर होने की संभावनाओं पर राजद नेता चर्चा कर रहे हैं। इस पूरी रणनीति में राजद को कांग्रेस सबसे कमजोर दिखाई पड़ रही है। राजद नेताओं को लगता है कि कांग्रेस का वोट उन्हें नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो भी मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ राजद के पास ही जाएंगे। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भाजपा को हराने के लिए रणनीतिक वोटिंग की थी और कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, ठीक उसी तरह बिहार में भी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को नहीं बल्कि राजद को वोट जाएंगे। ऐसे में राजद ने कांग्रेस की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को अपनी औकात का पता है और वो राजद से साथ रहने की सभी संभावनाओं पर बात कर रही है। कांग्रेस आलाकमान से भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसलिए अभी राजद के साथ रहने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन राजद ने कांग्रेस को अपनी शर्तें बता दी हैं और अगर कांग्रेस उसकी शर्त नहीं मानती तो बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।